नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, आकाश की स्थिति क्या चल रही है, इसी स्थिति को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों का समय वर्तमान में कैसा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें बदल रही हैं। जैसे खास तौर से शुक्र की जो ट्रांजिट है वो शनि के साथ होगी, यानी कुंभ राशि में होगी। और कुंभ राशि में पहले से ही शनि और सूर्य विद्यमान हैं। अब शुक्र वहां पर जाएंगे तो जो सूर्य और शनि की परेशानी है लोगों को जो मिल रही है, कुंभ राशि में सूर्य शनि की जो युति से दिक्कत है ये, तो वहां पे शुक्र कई चीजों को कवर करेंगे। इसी दौरान बुध भी नीच राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है और मीन राशि में कौन पहले से है? राहु। तो उधर मीन राशि यानी 12वीं राशि, 12वीं नंबर की राशि बुध और राहु के कंजक्शन में फंस रही है। इधर कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और शनि की युति हो रही है। 15 मार्च को सूर्य जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि में मंगल आ जाएंगे, यानी 15 मार्च के बाद शनि, मंगल और शुक्र की युति हो रही है। तो ये बड़ी विचित्र कॉम्बिनेशन ग्रहों के बन रहे हैं और इससे क्या हालात 12 राशियों पर आएंगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, शुक्र अभी तक मकर राशि में चल रहे थे। 7 मार्च को ये 10:47 सुबह सुबह ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 31 मार्च तक यहां रहेंगे। यानी ये जो शुक्र की ट्रांजिट है, बुध की ट्रांजिट है, ये लगभग 7 मार्च से 31 मार्च तक की बात रहेगी। अब इस दौरान 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में बहुत सारे राशि वालों के लिए फायदे की बात रहेगी। बहुत सारी राशि वालों के काम बन जाएंगे और बहुत सारी लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिव वे आपके सामने आएगा और आपके लिए जीवन सरल हो जाएगा। केतु की दृष्टि अभी तक शुक्र के ऊपर थी, अब केतु की दृष्टि हट जाएगी, शुक्र और शनि की युति बन जाएगी और 15 मार्च से शुक्र शनि मंगल की युति हो जाएगी और 15 मार्च को सूर्य मूव कर जाएंगे। अब ये सारी बातें बहुत ही थोड़ी सी टेक्निकल और बहुत बड़ी समझने वाली है, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आएगा। मैं इस बात को आपके मेष राशि से मीन राशि तक बताऊंगा और आप बहुत सारी बातों को हमारी बातों से आप बड़ा एग्री करेंगे कि हाँ, ऐसा ही समय चल रहा है, क्योंकि जो ग्रह बोल रहे हैं, जो ग्रह की बातें बता रही हैं, वो आपके ऊपर बिल्कुल लागू हो रही होंगी। लेकिन लागू तभी होंगी जब आप इस बात को अपनी कुंडली वाली चंद्र राशि पर समझेंगे या अपनी कुंडली वाली लग्न राशि पर समझेंगे। नाम वाम से कोई मतलब नहीं होता है। आपका नाम सुरेश हो, महेश हो, कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। नाम से कोई मतलब ही नहीं है। जब आप जन्म लिए थे उस समय पर कौन सी लग्न क्षितिज पर उदय थी, वो आपकी लग्न राशि हो गई। जिस समय पे आपका जन्म हुआ था उस समय पर चंद्रमा किस राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो आपकी चंद्र राशि हो गई। यकीन मानिए, यदि ज्योतिष को समझना है, यदि ज्योतिष की पावर को जानना है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे मासिक राशिफल व जो मैं ट्रांजिट बताता हूं उसे आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि इन दोनों पर फॉलो करिए। आप कितना करीब खुद को महसूस करेंगे, आप खुद इस बात को देखेंगे। और आपको समझना है तो आप मेरे जो शनिवार के लाइव प्रोग्राम चलता है रात 8 बजे, उसमें आप जुड़िएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे बिना बताए सामने वाली की समस्या भी हम कुंडली देखकर बता देते हैं। आप एक बार उस प्रोग्राम को देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेके अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है। आइए मैं आपके मेष से मीन तक की बात करता हूं। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करूं। मेष राशि से मीन राशि तक की बात मैं करूं उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर यह जो गोचर है बड़ा बढ़िया प्रभाव डालने वाला है। वो है वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, तुला लग्न हो या तुला राशि हो, या कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 का संबंध यानी वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ से किसी का भी संबंध है तो यकीन मानिए कि मामला अच्छा होने वाला है आपके जीवन का।
मेष राशि की बात, मेष राशि वालों के लिए शुक्र 11वें घर में जा रहे हैं, 11वें घर में जा रहे हैं। 11वें घर में पहले से शनि है, 11वें घर में पहले से सूर्य है। अब यहाँ पे शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर करने की स्थिति में आ रहा है, बेहतर करेगा। निश्चित तौर पर आपका फाइनेंस, आपकी डेली इनकम जरूर अच्छी होगी, ये निश्चित मान के चलिए। 7 मार्च से 30 मार्च के बीच, 7 मार्च से 31 मार्च के बीच आप देखिएगा कि आपका जो फाइनेंस है, जो आपका धन का आगमन, धन की इनकम है, वो कहीं ना कहीं आप प्लस देखेंगे। अगर आप 17 है तो 19 देखेंगे, 19 है तो 21 देखेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्लस देखें, प्लस करते हुए पाएंगे, बढ़ते हुए पाएंगे, ये कन्फर्म है। कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, या कहीं से भी फाइनेंशियली कोई लॉस हो रहा था तो वो रुकेगा और रास्ते और बेहतर होने की स्थिति बन जाएगी यहाँ पे। अब मंगल अभी मकर के चल रहे हैं तो करियर वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रात की नींद खराब होना, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर देख रहे होंगे। या एक जो है ना, थोड़ा सा एक उग्रता अपने स्वभाव में बात बात पे आपको दिखती होगी, तो इसमें भी आपको राहत मिल जाएगी 15 मार्च के बाद। तो 7 मार्च से 31 मार्च के जो बीच की स्थिति है वो मेष राशि वालों के लिए अच्छी नजर आ रही है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय करना चाहिए, हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर अवश्य जाना चाहिए, इससे आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो शुक्र का जो ये चेंज है, शुक्र का जो परिवर्तन है और दूसरे ग्रहों के जो शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में करियर को लेकर बड़ा अच्छा समय होगा। घर के जो आपसी जो घर के जो क्या कहते हैं कि जो घर के जो मामले हैं या घर के लोगों के साथ जो जुड़ाव है वो बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, एक क्रेडिट देखने को मिलेगा और लाभ होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश की युति हो जाएगी, तो ये अच्छी बात रहने वाली है। यानी लग्नेश की स्थिति भाग्य पर, लग्नेश की स्थिति कर्म पर, ये आपके कर्म को अच्छा करेगी, स्वास्थ्य को अच्छा करेगी और एक बेहतर स्थिति की तरफ लेकर जाएगी। हालांकि बुध जो है वो एक अहम ग्रह आपके लिए होते हैं और वो नीच राशि के हो रहे हैं, लेकिन नीच राशि के होने के बावजूद बुध की दृष्टि अपने उच्च भाव पर ही पड़ेगी, यानी 5वें घर पर ही पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं ये बात सकारात्मक रहने वाली है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए भी समय बहुत अनुकूल होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपको 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में अच्छे प्रभाव, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके आर्थिक हो, निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। उपाय अगर करना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो आपको केतु थोड़ी सी परेशानी डाल रहे हैं, इनके लिए घर के आसपास कुत्तों को दूध रोटी डालते रहिए। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का जो परिवर्तन है सबसे अच्छा है। काहे अच्छा है? क्योंकि अभी तक शुक्र 8वें घर में चल रहे थे, अब शुक्र भाग्य में आ गए हैं। अब आपके भाग्य स्थान पर शुक्र का गोचर शुरू हो गया है। भाग्य स्थान पर शुक्र का गोचर बहुत ही बढ़िया परिणाम लाता है। भाग्यवश बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, भाग्य प्रबल हो जाएगा और भाग्य की वजह से आपके जीवन में कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब शुक्र चूंकि आपके 5वें घर के मालिक हैं, तो संतान से, एजुकेशन से जुड़े मामलों में आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान को कोई तकलीफ थी, संतान से कोई तकलीफ थी, तो आपकी परेशानी दूर होगी। एजुकेशन व पढ़ाई लिखाई में भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी शुक्र यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे।
विदेश आदि के मामलों में कुछ आपके अटके काम हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और लव लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब हुई होगी तो वो भी इस बीच में 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में ठीक हो जाएगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया समय रहेगा। उपाय यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बुध नीच राशि के हो रहे हैं तो आप प्रतिदिन ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार यदि जप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर है, शनि का जो गोचर है, सूर्य का जो गोचर है वो थोड़ी सी परेशानियां देने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र 8वें घर में रहेंगे। 8वें घर में जब शुक्र होते हैं तो शुक्र की स्थिति छीड़ हो जाती है। इससे पत्नी के स्वास्थ्य की परेशानी, पत्नी को परेशानी, पत्नी से परेशानी व मतभेद व तालमेल परिवार का, घर का बिगड़ जाता है। चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र जब 8वें घर में होता है और शनि के साथ युति करेगा, सूर्य के साथ युति करेगा और आपके भाग्य स्थान भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान पे नीच का बुध बैठ जाएगा। और ऐसी स्थितियों में घर में थोड़ी टेंशन, कलह, माता के स्वास्थ्य की परेशानी, फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कतें, ये होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। यद्यपि 11वें भाव और दूसरे भाव की युति यानी सूर्य और शुक्र की युति 8वें भाव में होगी तो कई मामलों में पुराने रुके हुए पैसे, इंश्योरेंस, बीमा के कोई रुके हुए पैसे मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपके यदि कोई फंसे पैसे हैं तो इसमें निकालने का प्रयास करिएगा। बाकी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर, शनि का गोचर, सूर्य का गोचर थोड़ा सा उलझन देने वाला होगा, वह बड़ा सामान्य रहेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा समझ के चलना है, क्योंकि सूर्य भी 8वें घर में और फिर भाग्य में जाएंगे 15 मार्च के बाद, तो ये जो है राहु के साथ हो जाएंगे और इधर 7वें भाव से मंगल निकलकर 8वें भाव में आएंगे। तो ऐसे में जब 8वें भाव में मंगल की युति शनि के साथ होगी तो आपको ये बड़ा सावधान रहना है कि आप ड्राइविंग बड़ा ध्यान से करें, ट्रैवल बड़ा ध्यान से करें, नहीं तो आप की दिक्कत हो सकती है, कोई दुर्घटना, चोट, ये सब लगने की योग मंगल शनि की युति 8वें घर में होने पे होती है। और चूंकि 5वें घर का भी मालिक मंगल है और कर्म भाव का भी मालिक मंगल है, तो ऐसे में पेट को लेकर व करियर, वर्किंग प्लेस में भी तनाव देखने को मिलता है। हो सकता है आप उसका अनुभव करना शुरू कर चुके हों, नहीं कर रहे हैं तो 15 मार्च से 40 दिनों के भीतर 1000% करेंगे। आप इसको नोट करके रख लीजिए कहीं डायरी पे। 15 मार्च से 40 दिनों के भीतर आप जरूर करेंगे, ये दिक्कत फेस करेंगे अगर आपका संबंध कर्क लग्न या कर्क राशि से सच में है तो ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना आप जरूर करते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है ठीक है, ठीक इसलिए है क्योंकि शुक्र 6ठे घर से निकल रहे हैं। कोई भी ग्रह अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छी देता है तब जब वो कहीं खराब स्थान से निकलकर अच्छे स्थान पे जा रहा हो। 6ठा भाव त्रिशडाय है, उपचय स्थान है कुंडली में। अब यहाँ से शुक्र केंद्र में जा रहे हैं, केंद्र का मालिक केंद्र में जा रहा है, अच्छी बात होगी ना। कर्म भाव का मालिक सप्तम भाव पे जा रहा है, 1000% अच्छे परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। करियर में जो परेशानियां चल रही थी, वर्किंग प्लेस पर जो परेशानियां चल रही थी या कोई व्यवसाय में परेशानियां चल रही थी, तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसी पूरी संभावना इस महीने दिखती है। इसके साथ साथ पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पत्नी से व पत्नी को संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी एजुकेशन, आपका फाइनेंस, आपकी डेली इनकम, आपकी पार्टनरशिप और आपका लोगों के साथ जुड़ाव ये निश्चित बेहतर होगा। और सबसे जो बेहतर होगा वो निश्चित करियर होगा। आप देखिएगा कि 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप अपने आप को अच्छा अनुभव करेंगे अपने करियर प्लेस पे। आप ये देखिएगा कि 7 मार्च से 31 मार्च के भीतर आप अपने आप को करियर में बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसी उम्मीद दिख रही है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर है तो 6ठे भाव के मित्र भाव में, मित्र राशि में, लेकिन है 6ठे घर में। 6ठा भाव कुंडली का रोग ऋण शत्रु का होता है। अब 6ठे भाव में जब शुक्र द्वितीय भाव यानी धन भाव का मालिक 6ठे घर में जाता है तो थोड़ी परेशानियां होती हैं। क्या परेशानियां होती हैं कि आपका धन बीमारियों पर, दवाइयों पर जाता है और ये हो सकता है आप बड़ा अनुभव कर रहे हो इस चीज का।
जब दवाइयों पर जाता है, बीमारियों पर जाता है, तो ये स्वयं के लिए भी जा सकता है या परिवार में किसी के लिए जा सकता है। ऐसे में कर्ज देने व लेने दोनों से बचिएगा। गले और आंख की तकलीफें होती हैं ऐसे में। और छठे भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो ये थोड़ी परेशानियां देता है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए थोड़ा सा समय ठीक रहेगा। विदेश जाने व विदेश में किसी प्रकार से आपको जीवन अपना शुरू करने या पढ़ाई के लिए जाने के लिए ये समय ठीक रहेगा, क्योंकि भाग्येश शुक्र है और विदेश स्थान को देख रहा है शुक्र शनि दोनों। तो ये 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। बाकी चीज़ें सामान्य हैं। उपाय के तौर पे आप यदि भगवान, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बुध भी नीच राशि में जा रहे हैं, मीन राशि। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम बुम बुधाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः ये प्रतिदिन 108 बार कर लेना चाहिए। इससे आपको थोड़ी सी अच्छी स्थिति रहेगी। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र 5वें घर में त्रिकोण में जा रहे हैं। लग्नेश का कोई भी, देखिए आप समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अपने जहां पर भी बैठा है, जहां का भी मालिक है, या आप समझिएगा जहां का मालिक है वहां से यदि पंचम बैठा है, 5वें घर में बैठा है, यानी जिस, मान लीजिए आपका शुक्र तुला राशि का मालिक है, 7 नंबर का मालिक है, और 7 नंबर से 11 नंबर में बैठा हो, जिस भी भाव में 11 नंबर आएगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कोई भी ग्रह अपने स्थान से पंचम बैठा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो ग्रह अपनी ऊर्जा को बढ़ा देता है। अब लग्नेश 5वें घर में त्रिकोण में जाएगा तो आप निश्चित मानकर चलिए कि 7 मार्च से 31 मार्च के भीतर कोई ना कोई काम आपका जरूर बनेगा जो बहुप्रतीक्षित होगा, और बड़े समय से आप इसका वेट कर रहे होंगे, आपका काम जरूर बनेगा। ऐसे वक्त में संतान से जुड़े मामलों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान होने की स्थिति हो जाएगी या संतान से संतान को संबंधित चीजें ठीक हो जाएंगी। एजुकेशन, ज्ञान, हायर एजुकेशन, इन सब के मामलों में बड़ा अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि प्रेम, लव लाइफ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, फाइनेंस, थॉट प्रोसेस और आपकी जो डिसीजंस प्लानिंग है, ये सब आपके फेवर में होंगे। तो 7 मार्च से 31 मार्च का बीच का समय अच्छा है, इसको आप एंजॉय करिए और बड़े काम करिए, सब कुछ ठीक रहे। उपाय के लिए आप जो है पीली चीज़ों का दान, जैसे पीले फल यानी केला हो गया, पीली दाल हो गई, पीले कोई अन्य फल हो गया, तो ऐसी चीज़ों का दान, पीला लड्डू कोई हो गया मीठा बना, तो आप ऐसी चीज़ों का दान बृहस्पतिवार को जरूर धर्म स्थान में पंडित जी को या आप किसी को भी बांट सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शुक्र का जो परिवर्तन है वो अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक शुक्र चौथे में जा रहा है और आपके 7वें यानी केंद्र का मालिक है। तो ऐसे में प्लानिंग अच्छी हो जाती है, एंजॉय जीवन में बढ़ जाता है, अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। और सबसे बड़ी, जब चतुर्थ भाव में एक शुभ ग्रह जाता है, चतुर्थ भाव कुंडली का हृदय है, आप समझिएगा, आपका हृदय है, ये समझिए, कुंडली मतलब आप, है ना। और चतुर्थ भाव में जब कोई शुभ ग्रह जाता है तो जिसको कहते हैं ना कि वो हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, बड़ा बहुत ही व्यक्ति भावुक, बहुत अच्छा सोचने वाला, एंजॉय करने वाला और जिसको कहते हैं चिल करने वाला, बड़ा रिलैक्स रहने वाला हो जाता है। तो शुक्र जब चौथे घर में जाएगा तो आप देखिएगा कि 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका जो मन है या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप थोड़ा एंजॉय करेंगे। आप कहीं जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, आपके घर में कोई आ सकता है और कुछ एक एंजॉयमेंट की स्थिति यहाँ पे बनेगी और निश्चित बनेगी। या कुछ भी आप एंजॉय करने की चीज़ें कुछ करेंगे, खरीदेंगे, लेंगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा है, ठीक है, परिवर्तन ठीक है। और डेली इनकम को लेकर, फाइनेंस को लेकर अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और करियर पर दृष्टि शुक्र की है तो करियर पर भी आपको ठीक परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय ठीक है। हालांकि आपका मंगल तीसरे में चल रहा है, शुक्र चौथे में चल रहा है,
ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। उपाय के तौर पर आपको भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में गोचर शुक्र का, तो एक चीज आपके साथ अच्छी होगी, अभी तक छठे का मालिक द्वितीय चल रहा था, यानी आपके पैसे धन जो है वो कर्ज में, ऋण में, दवाइयों में, बीमारियों में या किसी तरीके से लेन देन में जा रहा था बेमतलब का, लेकिन ये चीज अब रुक जाएगी। अब 11वें का मालिक तीसरे में जा रहा है, तो फाइनेंस यानी धन के नए स्रोत जुड़ सकते हैं, या कुछ नए रास्ते या कुछ नया दिमाग काम करेगा, या धन कहीं दूसरी जगह से आएगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी किसी भी तौर पर, कि कोई धन के लिए ही नहीं, कोई अन्य आपके अटके काम है तो उसमें भी नए मौके या नए रास्ते आपको अवश्य दिखेंगे, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी होता है। तो 11वें घर का मालिक तीसरे भाव में, तीसरा भाव नई चीजों का होता है, नया जनरेट, नई चीजें, नया न्यू अपॉर्चुनिटी इसका होता है। तो लाभ यानी इच्छा पूर्ति का मालिक तीसरे घर में, तो जो आपके अटके काम है, जो आप चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वो पूर्ण होने के आपके रास्ते दिखेंगे, या आपको लगेगा कि हाँ इस रास्ते से या इनकी सहायता से आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं। छठे का मालिक तीसरे घर में, तो थोड़ा ट्रैवल में है ना, ट्रैवल, ड्राइविंग, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, कोई जैसी समस्या की बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान इस समय पे रख के चलिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय आपको करना चाहिए केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाइए। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर ठीक है। कर्म भाव का मालिक अपने स्थान से 5वें जा रहा है, सेकंड हाउस में, अच्छी है, अच्छी बात है। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में स्वास्थ्य में सुधार, मन को लेकर अच्छा, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर बढ़िया अच्छा, करियर को लेकर नया परिवर्तन, नया चेंज और नई ऊर्जा और नया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। मंगल चूंकि आपके लगन में है तो थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि और सेकेंड हाउस में फिर शनि मंगल जाएंगे, तो परिवार में, फैमिली में किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से चिंता का माहौल ना बने, इसकी संभावना 5 मार्च से 31 मार्च के बीच में रहेगी। हालांकि जब मंगल के ट्रांजिट की भी मैं बात करूंगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी शुक्र की बात को समझते हैं। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए ठीक है। एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा है, प्रेम को लेकर बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स को लेकर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार अच्छा होगा, करियर के लिए भी अच्छा है, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। आपके इष्ट माँ भगवती हैं, माँ विंध्यवासिनी मैया हैं, देवी मैया हैं, तो उनके चरणों में एक फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन है भैया, बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन, बहुत ही बेहतरीन। बेहतरीन इसलिए क्योंकि आपका ये अहम ग्रह है शुक्र। अहम क्यों है? क्योंकि ये 2 स्थान, मुख्य स्थान, एक केंद्र यानी चतुर्थ भाव, एक त्रिकोण यानी नवम भाव का मालिक है। जब ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो इसको एक शब्द देते हैं योग कारक। योग कारक ग्रह है शुक्र। अब योग कारक शुक्र अभी तक कुंडली के 12वें घर में गोचर कर रहा था आकाश में। 12वां घर कुंडली में जो होता है वो व्यय का होता है, खर्च का होता है, यानी ऐसा स्थान जो एक पॉजिटिविटी को नहीं दिखाता है। अब शुक्र वहां से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न यानी आपके शम ऊपर, और शुक्र का त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में, लगन में, एक लग्न केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जब चला जाएगा, बहुत ही अद्भुत। ऐसे में भाग्यवश कई चीजें आपकी तुरंत पूरी होंगी, भाग्य प्रबल हो जाएगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, सकारात्मक मन हो जाएगा। जो काम अटक रहे थे, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, बेमतलब की ऑब्स्टिकल्स, बेमतलब की नई नई परेशानियों से जूझ रहे थे, इन सारी परेशानियों का हल ये शुक्र 100% आपको लगन में बैठ के देंगे, ये देख लीजिएगा। घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सब के रुके मामले पूरे हो जाएंगे, मन अच्छा हो जाएगा,
आप 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुछ देखें या ना देखें, अपने आप को आप एक सकारात्मक स्थिति में अवश्य देखेंगे, खुश जरूर देखेंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि 7 मार्च से 31 मार्च का बीच का समय अच्छा नहीं रहा। हो सकता है कि बहुत, अब देखिए एक पर्टिकुलर प्लैनेट, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो आकाश में चल रहा है। बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। इसके बावजूद हो सकता है कि आपके बड़े काम बने ना बने, लेकिन पिछले 2-4 महीनों की तुलना में आप अपने आप को 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में बढ़िया स्थिति में अवश्य देखेंगे, ये मुझे अटल विश्वास है। अब काम बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी स्वयं की कुंडली ज़्यादा अच्छे से बताएगी। हम एक जर्नल बता, जैसे भाई हम एक ये बता रहे हैं कि हाँ इस स्थान पर हवा तेजी से चलेगी। अब वो हवा किसके घर में कितनी जाएगी वो निर्भर करता है कि उनके घर के ऊपर निर्भर करता है या उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो हम बेसिकली एक सर्वर बता रहे हैं, एक नेटवर्क बता रहे हैं कि हाँ इस जगहों पर नेटवर्क है, बस हमारा इतना कहना है। अब आपका रिसीवर यानी आपका मोबाइल ठीक है, कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपकी कुंडली बताएगी। फिर भी ये एक उम्मीद देने का तो काम करता ही है जो मैं बताता हूं। मीन राशि की, कुंभ राशि के लिए उपाय करना है तो गणेश भगवान की उपासना करिए। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। 12वें घर में शुक्र जो है वो 8वें घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक जा रहे हैं। ये घटना बहुत अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन कुंडली में जब 12वें घर में शुक्र होते हैं तो कई मामलों में से अच्छा कहा जाता है कि ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा धन को अच्छी जगह पे खर्च होता है, कोई लग्जरी चीज़ों को लेने में करता है। लेकिन कुल मिलाकर 12वें घर का शुक्र मेरे हिसाब से, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम करना चाहते हैं, या कोई आपका रुका मामला विदेश फॉरेन से है, तो आपके काम बना देगा यहाँ पे। ठीक है, काम इस समय पे बन जाएगा। बाहरी कोई चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हैं, जैसे कि आपके मार्केटिंग की जॉब है या इस तरीके से है, तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी शुक्र यहाँ पे कोई विशेष रोल नहीं निभा रहे हैं, समझिएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, मीन राशि हो, मीन लगन हो, तो कुछ परेशानियों वाला वक्त आपका है, क्योंकि राहु आपके लगन में है, 7.5 आपकी चल रही है अगर आपकी चंद्र राशि भी मीन है तो, और 7वें यानी पत्नी के घर में केतु है। तो अभी मई तक थोड़ा सा जूझना आपको पड़ेगा। इसके लिए उपाय आपको कर लेना चाहिए। 10 अंधों को महीने में एक बार शनिवार को आप 10 अंधों को खाना जरूर खिलाइए, नमकीन खाना, यानी आप समोसे दे, मीठा नहीं देना, समोसे दे दिया, ब्रेड पकौड़े दे दिया, ऐसी चीज़ें। तो आप देखिएगा आपके लिए बहुत अच्छे हालात दिखेंगे। आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।